नमस्कार, कोडवर्ड समाज में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। देश के सर्वोच्च न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर दी गई गाली। समाजवादी पार्टी के प्रमुख मेरठ की छात्रा ललिता गौतम के परिजनों से की मुलाकात। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। देश की सर्वोच्च अदालत देश के संविधान के साथ लोकतंत्र में आखिरी व्यक्ति की न्याय की उम्मीद समय हताश और निराश है। उन्हें न्याय की उम्मीद किसी संस्था से नहीं मिल पा रही है। प्रबल प्रताप ने लखनऊ एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा, न्यायिक नौकर, मैं आपको एसीपी लखनऊ के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आर्डर देता हूं। इसके बाद जस्टिस विश्वनाथन ने पूछा, आप मुझे आर्डर दे रहे हैं? प्रबल प्रताप ने कहा, मेरी तरफ से बस इतना ही, सब कुछ रिकॉर्ड में है। उसके बाद उन्होंने पीठ की तरफ फाइल उछाल दी और खुली कोर्ट में सीजीआई को गाली देने लगे। कोर्ट के प्रति लोगों में भरोसा क्यों टूट रहा है? संविधान के अनुसार कोर्ट लोगों के अधिकार के प्रति सचेत है, लोगों के अधिकार और सुरक्षा देने के प्रति अपने दायित्व को निभा रहा है। पूरे देश में भय और असुरक्षा के बीच लोगों के अधिकार खत्म किए जा रहे हैं। देश में सबसे बड़ा अधिकार, मत देने का अधिकार, एफआईआर करके छीना जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट रक्षा करने के बजाय अगले चुनाव में वोट डालने की वकालत कर रहा है। देश के बेरोजगार युवाओं को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कॉकरोच कहकर संबोधित करते हैं। देश में छात्र और युवा बेरोजगारों के प्रतियोगी परीक्षा, प्रवेश परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं। देश में सांसद विधायकों के बिकने की बात सामने आ रही है। मंदिरों में लूट नहीं बल्कि डकैती हो रही है। मेरठ में हिरासत में एसएसपी थप्पड़ मार रहे हैं। देश भर में शासन प्रशासन कानून चुने हुए प्रतिनिधि और अधिकारी अपने हाथ में ले लिए हैं। अपराधियों के घर पर बुलडोजर, हाफ इनकाउंटर चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में तो विपक्ष के बड़े नेताओं के ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की तो बात छोड़ दीजिए, ऐसा मौन होकर दर्शक बनकर देख रहा है। देश में प्रमुख मुद्दा वोट चोरी का है। कहीं एफआईआर करके वोट चोरी किया जा रहा है, कहीं मतदाताओं गिनती में हेरफेर, ईवीएम में हेरफेर। हर भरोसे के संकट से जो सरकार निकल कर आ रही है, नागरिकों पर तानाशाही थोप रही है। नागरिकों को शिक्षा और रोजगार से वंचित किया जा रहा है। आज देश में कोई भी संवैधानिक संस्थान ऐसा नहीं बचा है जहां से आम नागरिक, गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी यह सोच सकें कि हमें न्याय मिल सकता है। बात की पूरी जांच होनी चाहिए कि प्रबल प्रताप जैसे लोग एफआईआर के लिए सर्वोच्च न्यायालय क्यों पहुंचे। एफआईआर तो बिना किसी न्यायालय में जाने से पहले हो जाना चाहिए। उसके बाद न्यायालय तय करता कि आरोपी हैं कि अपराधी हैं। देर से मिला न्याय भी अन्याय होता है। सर्वोच्च न्यायालय अपना न्यायिक कार्य छोड़ चुका है। बुलडोजर जैसे कार्य पर सर्वोच्च न्यायालय या न्यायालय के बिना आदेश के चलने से
भारत में न्यायपालिका भरभरा कर गिर चुकी है। दलित, पिछड़े, आदिवासी न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। सक्षम लोग न्यायपालिका को रौंद रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में न्यायपालिका को खरा सोना उभर कर साबित करना होगा, जिससे तंत्र के मंदिर, चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद सभी अपनी उपयोगिता नागरिकों को प्रति पूर्ण करने में अक्षम साबित हुए हैं। नागरिकों द्वारा चुने हुए सांसद, विधायक जहां खुलेआम बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, ऐसे में नागरिकों में, देश में एक बेचैनी का माहौल है। भारतीय लोकतंत्र में जहां जाति धर्म का कोई स्थान नहीं, वहाँ खुलेआम जाति धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग अपने कर्तव्य से पीछे हट रहे हैं। छात्रों, बेरोजगारों को शिक्षा न मिल सके, नौकरी न मिले, इसलिए पेपर लीक कराए जा रहे हैं। देश संविधान से चले, इसकी व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट को सुनिश्चित करना होगा। आज के लिए बस। दूसरी खबर है, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मेरठ की छात्रा ललिता गौतम हत्याकांड और प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज के बाद परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने छात्रा के परिजनों से मुलाकात कर घटना को विस्तार से जाना और उन्होंने आर्थिक मदद देने तथा न्याय का भरोसा दिलाया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और फर्जी मुकदमे को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी के नेता हेमंत प्रधान ने समाजवादी पार्टी प्रमुख से शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज किए जाने, फर्जी मुकदमे दर्ज कर जेल भेजने का घटनाक्रम बताया। सपा प्रमुख ने कहा, पुलिस को फर्जी मुकदमे खत्म करना होगा। उन्होंने ललिता के पिता से कहा, बेटी को न्याय मिलेगा। समाजवादी पार्टी पीडीए की सरकार बनने पर परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दिया जाएगा। उन्होंने पुलिस हिरासत में थप्पड़ मारने पर कहा, जिस पुलिस से न्याय की उम्मीद होती है, उसके ही अधिकारी अन्याय और अहंकार में थप्पड़ जनता के गाल पर मार रहे हैं। जिन 13 लोगों पर पुलिस ने न्याय मांगने पर मुकदमे लगाए हैं, उनके मुकदमे हटवाने का पूरा प्रयास करेंगे। इस पूरे प्रकरण को सदन में उठाएंगे। यह नाइंसाफी की पराकाष्ठा है। हिरासत में लेकर एसएसपी द्वारा पीडीए समाज, दलित प्रदर्शनकारियों के न केवल गाल पर तमाचा है, बल्कि पूरे दलित समाज और पिछड़े वर्ग के गुलामी का भी प्रतीक है। इनकी हैसियत कैसे हो गई कि यह सड़क गंदा कर रहे हैं। सड़क की सफाई का काम यही दलित वर्ग करता है। यही सड़क गंदा करने का आरोप एसएसपी लगा रहे हैं और हिरासत में लेकर थप्पड़ मारा जा रहा है। देश के प्रशासन, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट तक मौन है। हिरासत में ले लिए गए व्यक्ति की सुरक्षा पुलिस के दायित्व होता है और उसका सजा तय करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र को भूल चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारी को तुरंत हटाया जाना चाहिए और दलित, पिछड़े, आदिवासी नागरिकों को संविधान में मिले समानता के अधिकार को सुरक्षा
दी जानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।